सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नए साल में अफसरों को एक बड़ा संदेश दिया। इंदौर दूषित पानी कांड में सीएम ने एक्शन लिया और यह साफ संदेश भी दिया कि जो गलती करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने सीएस और आला अफसरों के साथ एक मीटिंग की, हाई लेवल मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद कई अफसरों पर गाज गिरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए अपर आयुक्त को फौरन ही हटा दिया। हालांकि कांग्रेस सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। इंदौर दूषित पानी के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने अपर आयुक्त को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी अधीक्षण यंत्री पर भी कार्रवाई हुई है। भागीरथपुरा मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम आयुक्त को भी नोटिस जारी किया गया है। सीएस और आला अफसरों के साथ बैठक के बाद सीएम ने ये निर्देश दिए। दरअसल 2026 के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं। इंदौर घटनाक्रम को लेकर सीएम अफसरों पर सख्त नजर आ रहे हैं। इससे पहले बंसल न्यूज पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा, खुद के लिए कठोर बने और आमजन के लिए सहज, लेकिन गलती की तो छोड़ा भी नहीं जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि इंदौर की घटना मेरे मन को बड़ी कष्टकारी थी। चिकित्सा का सारा प्रबंधन हमने कराया और हमने एसीएस लेवल के व्यक्ति को वहां छोड़ करके आए कि वो अपनी रिपोर्ट दे। कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी किया, कुछ को हटाया भी, कुछ नई नियुक्तियां भी करेंगे और जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे और प्रबंधन ऐसा करेंगे भविष्य में ऐसी नौबत और कहीं नहीं आए। इंदौर दूषित पानी मामले में सीएम सख्त, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को हटाया। दूषित पानी मामले में डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन, आकाश सिंह प्रखर सिंह को नई जिम्मेदारी, आशीष कुमार पाठक को भी नई जिम्मेदारी। इंदौर नगर निगम को मिले 3 नए अधिकारी, प्रभारी अधीक्षण यंत्री पर भी हुई कार्रवाई। जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस, नगर निगम आयुक्त को भी नोटिस जारी। सीएस और आला अफसरों के साथ बैठक के तुरंत बाद सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 2025 में भी लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्ती बरतते देखा गया था, लेकिन कांग्रेस सीएम के एक्शन में भी सियासी रार देख रही है। तो अपर आयुक्त को सस्पेंड करने से बख्शा नहीं जाएगा। कमिश्नर को आप सस्पेंड करिए, आप जो है मंत्री से क्वेश्चन करिए। ये जल जीवन मिशन के बजट में जो है 10% पैसा पानी की सफाई के लिए रहता है, वो पैसा कौन खा रहा है? क्यों नहीं हुई पानी की वहाँ क्लीनलीनेस? और मंत्री को से लेकर जो है और मेयर, इनके इस्तीफे होना चाहिए और कमिश्नर का होना चाहिए। मुख्यमंत्री एक्शन के साथ ही जनता के एजेंडे पर भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सीएम की सख्ती लापरवाह अफसरों के लिए बड़ा और कड़ा संदेश है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने लगातार एक्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये शुरुआत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई थी? और इस पर अब कांग्रेस किस तरह से सवाल खड़े कर रही है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी यादव जुड़ गई हैं, साथ ही साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले दुर्गेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक बड़ा और एक सख्त एक्शन, क्योंकि हमने ये लगातार देखा है कि एक घटना होने के बाद चिंतित मुद्रा में दिखाई दिए मुख्यमंत्री। सवाल ये उठता है कि अब जो ये एक्शन है, वो क्या ये सिर्फ शुरुआत भर है या आने वाले समय में और भी हमको बड़े एक्शन दिखाई देंगे? देखिए ललित जी, सबसे पहले तो जो इंदौर की जो ये असमय ही लोग काल के गाल में समा गए हैं, वो निश्चित रूप से दुखद है और उन परिवारों के शोक संपन्न परिवारों के साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और अन्य नेतागण वहाँ पर डटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से आप देखेंगे, जब से यह घटना सामने आई है, तब से सतत 24/7 जनता के साथ वहाँ पर खड़े हुए हैं। हमने जैसे ही इस चीज़ को सामने चीज़ आई कि कहीं पे ये दूषित पानी है, तो लगभग हम उस जो वार्ड है उसमें 100 से ज़्यादा बोरवेल हैं और जो वार्ड क्रमांक 11 है उसमें भी वहाँ से उस पानी की टंकी से ही पानी सप्लाई होता है। तो उसको निश्चित रूप से जैसे ही हमारे यह संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी ने
त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने सर्वेक्षण कराने का काम शुरू किया। हमने 30-12 तक हमने लगभग 12,000 लोगों की स्क्रीनिंग की। उसके बाद हम और आगे बढ़ते गए और हमने लगभग 48,112 लोगों की स्क्रीनिंग करने का काम किया। 9,706 घरों में हमने सर्वे काम करने का काम किया। 25 से ज़्यादा टीमें वहाँ पे हैं इस समय पे, और हमने मुनादी तक उस पर पिटवाई कि लोग बॉयल पानी कर कर पिएँ, ORS घोल, क्लोरीन युक्त, सब जो काम सरकार को करना चाहिए वो हमने किया। निश्चित रूप से यह दुखद है, पर इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने सख्त कार्रवाई करते हुए वहाँ पे जो उपयंत्री हैं उनको हटाने का काम किया है। वहाँ पे एक जो जोशी जी हैं उनको सस्पेंड करने का काम किया है, और साथ ही साथ शुभम श्रीवास्तव की जो सेवाएं हैं वो समाप्त करने का काम किया है। अभी उन्होंने एक अपर आयुक्त को भी हटाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है वो सख्त है, कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी अभी आज भी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। 16 नगर निगम जो मध्य प्रदेश की हैं उनके साथ महापौर अध्यक्ष और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। भविष्य में इस चीज़ की पुनरावृत्ति न हो कोई भी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से वहाँ पे हिदायत देने का भी काम किया है कि सख्ती से आदमी भली आप अपने लिए आप कठोर बने, पर जनता के हितों का काम आप उनको करने का काम करें, ऐसा संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। और निश्चित रूप से हालात डे बाय डे सुधरते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या कम होती जा रही है ललित जी, पर जो घटना घटी वो बेहद दुखद है। बेहद दुखद घटना है। रोशनी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते एक बड़ा गंभीर चिंता का विषय है आपके लिए भी। ये जो कुछ घटित हुआ है ये दुखद है, ये तो सभी जानते हैं। आपने भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर के साथ उठाया। क्या आप ये जो एक्शन लिया गया उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? जी, मेरे सभी पालने साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि आज के दिन तो कम से कम भाजपा प्रवक्ता जी को मौन धारण कर लेना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ ये पहली बार सिस्टम का फेलियर नहीं है जिस पर हर बार आकर के एक मोटा ब्लूप्रिंट लेकर के और आंकड़े सिस्टम का एक लॉलीपॉप दिखा करके जनता के सामने, मध्य प्रदेश के सामने हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने ये एक्शन लिया है। अरे ये तो सीधे सीधे सिस्टम की लापरवाही है। ये कार्रवाई जो पहले करनी चाहिए थी, तो मुझे याद आता है आज भाजपा के चेहरे को लेकर तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है, जासू ना दे चित उपजई ताकर मती पहले हर ले। तो यानी जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और आज भाजपा की स्थिति बिल्कुल वैसे ही हो रही। इनका विवेक मर चुका है। अभी भी दुर्गेश जी यहाँ बैठ के स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमने यथा स्थितियों को इस तरीके से बरकरार रखा, हमने मुनादी। अरे जिस देश में आपका पार्षद, आपका नगर निगम, आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, और उसके बाद आप खोखले बातें करके यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि अब मैंने ऐसा किया। अरे आपको सीधे यहाँ बैठकर मुख्यमंत्री जी को प्रदेश और इंदौर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये एक दफा की बात नहीं है। छिंदवाड़ा का वो दृश्य, मासूमों का दृश्य आपको याद नहीं आता, जिनकी माँ और पिता की आपने गोद वीरान कर दी थी, उस पर भी आपका सिस्टम फेल हुआ। आपने क्या कार्रवाई की? आपके स्वास्थ्य मंत्री से क्या आपने इस्तीफा लिया? और सबसे बड़ी शर्म की बात कि आपके मंत्री जिनको आप माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं, अरे थोड़ी शर्म करिए कि वही निकलते हैं और अट्टहास करते हुए जाते हैं और कहते हैं फोकट। ये क्या फोकट का कार्यक्रम चल रहा है? लेकिन रोशनी जी, मैं माफ कीजिएगा, ठीक है पहले मुझे लगता है, देखिए ठीक, मैं दुर्गेश जी के पास जाऊंगा। हाँ, आपका जवाब तो वही देंगे। माफी मांगनी चाहिए इन शब्दों के लिए कि एक जगह इनके मुझे रोशनी जी, मैं कहना चाहूंगा कि एक बड़ा संवेदनशील विषय है। देखिए ललित इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आप ही खुद कह रहे हैं बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी नहीं कर रही? ये मैं आपके पास आऊंगा। दुर्गेश जी जवाब तो दे दे। ललित जी हो गया रोशनी जी, हो गया आपको पर्याप्त समय दिया। अब मेरी बात सुन लीजिए ललित जी,
आज हम पर कौन लोग आरोप लगा रहे हैं जो कभी न सड़क दे पाए, न बिजली दे पाए, न पानी दे पाए, वो हम पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आज का विषय बिल्कुल निश्चित रूप से संवेदनशील विषय था, पर उसमें कांग्रेस ने सियासत ढूंढने का काम किया और रोशनी जी सियासत करती नजर आ रही हैं। अरे रोशनी जी, आप इसी मध्य प्रदेश में हैं, आप क्यों गैस ट्रेजेडी भूल गए जिसमें 25,000 से ज्यादा लोग असमयी काल के गाल में समा गए और आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर और प्लेन से उनको पहुंचाने का काम कर रहे थे? तब आपने मौन धारण क्यों नहीं किया? तब आपको शर्म क्यों नहीं आई? तब आप चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब मरी? तब आप बताइए मेरे को। लेकिन रोशनी जी, जब आप सवाल खड़े करेंगे राजनीति कर रही हैं तो आप इतने तो आपकी तरफ भी वो सवालों का जवाब आएगा, इस सवाल के बौछार आएंगी, मेरी और बात उनका भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन भोपाल में खटलापुरा मंदिर में 11 लोग असमयी काल के गाल में समा गए। मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन से नीचे नहीं उतर पाए और ये मौन धारण करने की बात कर रही हैं। तब आपको क्यों नहीं शर्म आई? तब आपको क्यों नहीं मौन धारण किया? तब आप क्यों नहीं चुल्लू भर पानी में डूब गई? और आज आप लाशों पे राजनीति करने का काम कर रही हो। आप कांग्रेस के शगल को आगे बढ़ाने का काम कर रही हो। ये बिल्कुल गलत है। जनता भली भांति जानती है। और भोपाल की जनता, रोशनी जी, भोपाल की जनता ये पूछना चाहती है कि उन 25,000 लोगों को जब असमयी काल के गाल में समा गए, तब कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? तब क्यों चाटुकारिता कर रहे थे? क्यों राजीव गांधी के ठीक है, मैं एक करके आता हूँ, एक करके। रोशनी जी, मैं आपके पास हूँ। ठीक है रोशनी जी, मैं आपके पास आता हूँ। अगर मैं मुनादी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं जनहित की बात कर रहा हूँ, तो रोशनी जी को बुरा लग रहा है। मैं चाहिए कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करने की बात, और ये राजनीति करने का काम कर रही है। जनता आपको माफ नहीं करेगी। रोशनी जी, आपने माफी मांगने वाली बात कही, ठीक है, एक बात सही है कि कुछ अगर कुछ गलत हुआ है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। अरे सरकार, आप बताइए कहां नहीं खड़ी है? वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं, हमारे वो जनता भी देख रही है। लेकिन रोशनी जी, मुझे ये बताइए, इसका जो समाधान है, सिस्टम को सुधारना है, तो आपको समाधान की बात करनी चाहिए। माफी तो आप मंगवाएंगे, जनता मंगवाएगी, वो तमाम चीजें आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बताइए कि कोई सिस्टम को सुधारने के लिए आपके पास कोई ठोस समाधान है? कुछ होना चाहिए, जो चेंज होना चाहिए, उसके बारे में बात कीजिए। निश्चित तौर पर प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते लोग उसका स्वागत करेंगे, सरकार भी करेगी, मुझे लगता है। देखिए, बिल्कुल, जब कांग्रेस हमेशा समाधान की ओर ही जाती है, लेकिन चूंकि बीजेपी राजनीति से पीछे नहीं हटती है। माफी मांगने का भी ये वक्त आगे समाधान का है। छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ा सबक भारतीय जनता पार्टी को मिला, इनकी मिनिस्ट्री को मिला, तो क्या इनका ये दायित्व नहीं बनता था कि उस समय इनको राइट टू एक्शन लेना चाहिए था? तो ये एक्शन नहीं लिया, आप तो ये बताइए। ये जो सिस्टम पे अब कार्रवाई कर रहे हैं, अगर छिंदवाड़ा पे इन्होंने कार्रवाई की होती, उन मासूम माओ की गोद की पुकार सुनी होती, आंसुओं की पुकार, तो आज ये मध्य प्रदेश के इंदौर में, जिसको आप स्वच्छता का डंका बजाकर पहला प्रथम सिटी कहते हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर इतनी धांधलियां की गई, तो कम से कम उस सिस्टम में जब आप दुर्गेश जी, अब ये देखिए, सिस्टम में कुछ न कुछ चीजें होती हैं, ये चलती रहती है। जो अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ सख्त संदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया कि आने वाले समय में ऐसा न हो। कुछ प्लानिंग को लेकर भी कोई बातचीत चल रही है कि शहर में किस तरह की प्लानिंग होना चाहिए, इस तरह की चीजें बाद में रिपीट ना हो? देखिए, निश्चित रूप से आज बड़ी बैठक जो होने वाली है, और उसमें निश्चित रूप से जो पाइपलाइनों में कहीं पे लीकेज है, क्योंकि बहुत समय कई बार बहुत समय हो जाता है, पर आज उन चीज़ों को बदलकर और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम सब और करने को तैयार हैं। हम प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि हमने 25,000 लोगों के काल के गाल में समा गए और राजीव गांधी प्लेन के द्वारा उनको एंडरसन को वहां भेजने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा है, यही कांग्रेस का चरित्र है, जिसको भली भांति जनता समझती है। वो 11 मौतें जो खटलापुरा मंदिर में छोटे छोटे मासूम बच्चों की हुई थी, वहां कमलनाथ उतर के नहीं गए। हमारे मुख्यमंत्री सभी कार्यक्रमों को निरस्त करते हुए जनता के बीच में, नहीं, वाकई ये गंभीर चिंता वाला विषय तो था ही। मेरे पास समय इतना ही है दुर्गेश जी, मेरे पास समय इतना ही है। ये गंभीर चिंता वाला विषय था। निश्चित तौर पर सरकार ने जो एक्शन लिया है वो लेना ही चाहिए था। विपक्षी दलों से भी मेरा ये अनुरोध तो है, सभी का है, जनता का भी है, कि एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, इस पर ज़रूर उन्होंने अपनी इन समस्याओं के निराकरण के लिए, समाधान के लिए जो कुछ हो सकता है वो विपक्षी दलों ने पेश करना चाहिए और सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। ये जो लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं, कुछ गलतियां हैं तो उसे दूर करना भी ज़रूरी है और इसके लिए एक्शन भी ज़रूरी है। देरी से पहले ये बात की बात है, लेकिन एक्शन बहुत ज़रूरी है और ये सरकार ने लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी जी आपका भी, और दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।